तो उन्होंने कहा कि मुझे कालिदास से कोई नफरत भी नहीं है, कोई मोहब्बत भी नहीं है। तो बोले फिर क्यों इसका नाम आपने इस्तेमाल किया? बोले इसकी एकमात्र वजह यह है कि इससे मुझे सुविधा हुई। क्या सुविधा हुई? बोले कि मैं ये दिखाना चाह रहा था कि महान से महान साहित्यकार के मन में भी बहुत सारे द्वंद्व चलते रहते हैं। महान से महान साहित्यकार या दार्शनिक भी विचलन से मुक्त नहीं होता, उसके मन में बहुत सारे विचलन होते हैं, लालच होते हैं, भय होता है। लालच और भय की वजह से वो कभी कभी अपनी अंतरात्मा से गलत समझौते कर बैठता है, और अंतरात्मा के साथ गलत समझौता करने के बाद गिल्ट फीलिंग होनी तय है, निरर्थकता का बोध होना तय है। और इसलिए अंत में या तो वो निरर्थक जिंदगी जीते जीते मरेगा, या किसी खास मौके पर उस निरर्थकता से ऊब कर पलायन करेगा और वापस उस जिंदगी में लौटना चाहेगा जो कायदे की जिंदगी थी, और तभी बीच में अस्तित्ववाद आ जाएगा कि आपने जब चाहा आप निकल गए क्योंकि आपके पास एक विकल्प था, और आज आप लौट के आ रहे हैं लाट साहब की तरह। आप चाहते हैं कि चीजें वैसी ही रहे जैसी आप छोड़ के गए थे। तो भाई जिंदगी सिर्फ आपकी छोड़ना है, बाकियों की भी तो है। बाकियों को भी तो फैसले करने अपने जीवन के समय पर, और कब तक आपके लिए कोई रुक सकता है? और अंत में कालिदास का निरर्थक हो जाना कि जिस मल्लिका के पास आया था वो मल्लिका तो एक बच्चे की मां भी बन गई है और वेश्या है, शायद ये भी उसको समझ में आ गया वहां पर। तो मोहन राकेश ने कहा कि देखो, महान से महान साहित्यकार भी द्वंद्व से गुजरता है, ये समझाने के लिए अगर मैं लेखक का नाम रखता काली राम, मान लो कालिदास की जगह कोई भी नाम, चिंटू सिंह मान लीजिए। अब चिंटू सिंह नाम का आदमी महान साहित्यकार है, ये साबित करने में 100 पेज भरने पड़ते हैं मुझे। आज चिंटू सिंह ने ये लिखा, लोगों ने कहा वाह वाह वाह, भारत सरकार से चिट्ठी आई है, आपने तो ज्ञान को पीठ दिखा दी है, ज्ञानपीठ मिलना चाहिए आपको, आदि आदि आदि। खूब पुरस्कार दिलवाए, खूब कविताएं लिखवाएं, खूब ये 50, 60, 70, 80, 90, 100 पेज होते होते पाठक के मन में यह भाव आया कि भाई बहुत महान साहित्यकार है। और फिर मैं उसको मल्लिका से प्रेम दिखाऊं, फिर दिखाऊं कि द्वंद्व कैसे हुआ, विचलन कैसे हुआ। लेकिन मैंने जैसे ही कालिदास का नाम लिखा, कालिदास का नाम लिखते ही भारत के आम आदमी के मन में जो संस्कार बैठा हुआ है, कालिदास भारत में आस्था का प्रतीक है कि इससे महान कोई साहित्यकार नहीं हो सकता। जैसे पश्चिम में लोग शेक्सपियर को कहते हैं, कुछ मूर्ख कहते हैं कि कालिदास जो है भारत का शेक्सपियर है। उन मूर्खों को बोलना चाहिए कि शेक्सपियर जो है इंग्लैंड का कालिदास है। जो पहले हुआ था उसके बारे में कहेंगे ना कि वह फिर से हुआ है, जो बाद में हुआ उसके बारे में कैसे कहते हैं कि पहले वाले की तुलना उससे कर देते हैं। तो कालिदास सुनते लगता है कि इससे महान लेखक नहीं हो सकता। तो महान लेखक के मन में द्वंद्व है, लेखक की महानता को एस्टेब्लिश करने की सारी समस्या खत्म हो गई केवल कालिदास का नाम लिखते ही। मेरे 100 पेज बच गए, पाठक बोर हो जाता, उसकी बोरियत दूर हो गई। तो मैंने भारतीय जनमानस के मन में बैठे हुए संस्कारों का इस्तेमाल किया, उन संस्कारों के भरोसे अपनी बात को कम शब्दों में कहने का प्रयास कर लिया। इस नजरिए को हम बोलेंगे उपयोगितावादी नजरिया। ना राष्ट्रवादी है और न ही मनोरंजक है, ना रोमांच वाला है। इनको ना रोमांच चाहिए इतिहास से, ना इनको राष्ट्रवाद फैलाना है। इनकी राष्ट्रवाद खेलने में रुचि है ही नहीं, सड़क पर न्याय करने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको रुचि केवल इस बात में है कि अपने पाठक से बहुत आसानी से संवाद स्थापित कर लें, और वो संवाद कालिदास के नाम से हो गया, बात खत्म। ये उपयोगितावाद है कि यूटिलिटी है इतिहास की, इसलिए मैं इतिहास का इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ इसलिए।